जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एसएससी जीडी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो ये सदिश राशि जो है ये हो जाएगा चाल प्रबलता, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये सदिश राशि क्या है? सदिश राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों निश्चित हो, जैसे संवेग, आवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चाल प्रवणता, ताप प्रबलता, ये सब क्या है? सदिश राशि। और ये जो अदिश राशि है जिसमें केवल परिणाम निश्चित हो, जैसे कि द्रव्यमान, चाल, आयतन, ताप, कार्य, समय, ऊर्जा, कोण, आवेग, दाब, ताप, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्वीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्वीकृत करता है? तो ये जो है शैवाल करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो ये जो है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये अग्नाशय जो है यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि भी है। इसी में लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं। और ये लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को उपपाचय में सक्रिय भाग लेता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण की जांच में यकृत एवं एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। मानव के भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है यूरासिल नहीं पाया जाता, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये डीएनए में जो है एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है, जबकि यूरासिल नहीं पाया जाता है। जबकि आरएनए में थाइमिन के जगह यूरासिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ये है सोम से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, जो कि सोम रस प्रमुख पेय पदार्थ है। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। यजुर्वेद में इसे लेकर 9वें मंडल को प्राचीन मंडल माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार है और ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन 200 बार है और कृषि संबंधी वर्णन चौथे मंडल में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे? तो इसका संपादक जो है जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये मोतीलाल नेहरू जो है इंडिपेंडेंट के संस्थापक थे। और ये के.एम. पनिक्कर जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका के संपादक थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में किया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो ये हो जाएगा हिंदी यूनानी के द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त राजा ने चलाया था और शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण शासन काल के कनिष्क ने जारी किया था।
अगला प्रश्न है पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य है शरीर के तापमान पर नियंत्रण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो ये जो है तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, तो ये हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल कहलाती है तथा इसका जो विस्तार है वो त्रिकोण आकार में है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही, तो इसका जो कारण था ये नेतृत्व का अभाव था, किसी सामान्य योजनाओं और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, जो कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलेनब्रो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और ये लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसका कार्यकाल जो है 1836 से 1842 ईस्वी तक था। इसके समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ। इसने जो है कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। और ये लॉर्ड एलेनब्रो जो है इसका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था। इसके समय 1833 को एक्ट द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया तथा 1843 में ही सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। और ये लॉर्ड डलहौजी जो है इसका कार्यकाल 1848 ईस्वी से 56 तक रहा कार्यकाल। और ये लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है ये 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक रहा। इसने शिक्षा के क्षेत्र में वुड्स डिस्पैच 1854 में किया तथा राज्य हड़प नीति लागू किया। भारत में रेलवे का जनक इसे कहा जाता है तथा डाक सेवा का भी कहा जाता है। लॉर्ड्स लैंसडाउन यह जो है भारत अफगान के बीच डुरंड आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, तो इसका क्या कारण है, तो ये जो जड़त्व के कारण निकल जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो इसका जो मान होता है ये होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रत्यस्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, तो ये जो है क्वार्टज हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा जल में तेल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनाता है, यह जो है एसिटिलीन बनाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एन कोशिका में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये इसमें जो अधिकतम होता है ये 32 होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताया जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं, तो ये जो है समूह 18 है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा OH नेगेटिव चार्ज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा
स्थितिज ऊर्जा कार्यशील ऊर्जा है, ये असत्य है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी असत्य है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी असत्य है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा सभी असत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये अमाशय अम्ल का निर्मोचन, ये सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण, ये भी सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, ये भी सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये गलत है, जो कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होता है वो होता है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के परिसंचार तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो ये जो होता है इस महाशिरा में होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये जाइलम जिससे होकर जल का आवागमन होता है, और फ्लोएम जिससे खनिज पदार्थ का आवागमन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? तो इसका हो जाएगा आंसर चमगादड़ है, मधुमक्खी है, पक्षी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो यह है राणा सांगा के बीच हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था, और चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है ये 1529 ईस्वी में जो है बाबर एवं अफगानों के बीच हुआ था, और ये पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये 4 युद्ध ही जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो ये जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो ये जो है टोडरमल के ये दिमाग की उपज थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दहसाल बंदोबस्त जो है ये भू राजस्व में टोडरमल ने लगाया था, और ये जो है अकबर के शासनकाल में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो ये जो है भारतीय समेकित निधि में जाते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लैंड स्टीनर ने दिया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लगाई गई निम्न में किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो ये होलकर राज्य के शासक शामिल नहीं हुए थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये सहायक संधि इंदौर के होलकर ने स्वीकार नहीं की, सबसे पहले हैदराबाद ने और सबसे बाद में जो है सिंधिया ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो ये जो है चंड प्रोद्योत नहीं रहे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो ये गुप्त वंश ने चलाया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो ये हिंदुओं पर लगाया गया कर जो है ये जजिया कर, ये सही है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात, ये भी सही है। युद्ध में लूट का माल खुम्स, ये भी सही है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये बिल्कुल गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो ये जो है वनस्पति के देवता माना जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे, तो ये संभवनाथ थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, द्वितीय जो है अजितनाथ थे, तीसरा संभवनाथ थे, चौथा अभिनंदन थे, और जो है 23वें जो हो जाएगा ये पार्श्वनाथ थे, और 24वें महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तबकात ए नर्सरी के लेखक कौन थे? ये जो है मिनहास उस सिराज है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अलबरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये जो है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तोलक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, जो कि प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है यह है कैंची, पिलास, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो है सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, और तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वह है चिमटा, हल, मनुष्य के हाथ, मुंह के जबड़े। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए, जैसे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए है। ये जीवाणु विज्ञान जो है इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक। सूक्ष्म जीव जो है ये लुइस पास्चर हो जाएगा। आधुनिक आनुवांशिक ये हो जाएगा TH मॉर्गन, और ये प्रतिरक्षा विज्ञान जो है ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है? तो कार्य का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर जूल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथनों की पहचान करें। तो ये जो है जैसे 1 नंबर है कथन है, जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया, यह जो है कथन असत्य है। तीसरा कथन है, अनेकावाद का संबंध जैन धर्म से है, ये कथन सत्य है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह भारत में नहर का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कथन सत्य है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के दूसरे स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। तो साथियों, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। आपके द्वारा
लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि हम कई तरह की नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।